देखिए 12 जून को थाना कासना पे एक 112 की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें ये अलवर से एक सुभाष चंद्र हैं। उन्होंने बताया था कि उनके लड़के हैं दो, भीम और नारायण सिंह, जो कि यहाँ पे नोएडा में नौकरी के लिए आए थे और उनका अपहरण कर लिया गया है और उनसे फिरौती की रकम मांगी है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेके एसीपी 3 के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ और थाना कासना और एसओजी की जो टीम है उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जब इसमें हमने कुछ लिंक्स निकाले टेक्निकली और अपनी इंटेलिजेंस से, तो इसमें ये चीज़ें सामने आई कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग है बेटिंग का, जो इसमें ऑपरेट कर रहा है और संभवतः वो लड़के भी उस गैंग्स में शामिल थे। इसके बाद कुछ जगहें चिन्हित हुई और कुछ बिसरख क्षेत्र की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कुछ हमें लोकेशंस मिली, कासा ग्रैंड और कासा स्काई गार्डन सोसाइटी में, जहाँ पे हमने रेड करी और वहाँ से हमें लैपटॉप्स, मोबाइल, आधार कार्ड और 8 लोग गिरफ्तार हुए। उन 8 लोग में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तथाकथित अपराध बताया गया था और बाद में पता चला कि ये सभी लोग बेटिंग रैकेट्स यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। वो 2 लोग जिनकी अपहरण की सूचना दी थी वो भी इस बेटिंग रैकेट में शामिल हैं और उनसे कुछ हिसाब के लेन देन में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये योजना बनाई थी अपने मैनेजर्स के साथ कि अगर आप हमें अपहरण दिखाएंगे और हमारे घर वालों से ये पैसा मांगेंगे तो शायद ये इस तरह से आपका जो लॉस है 10 लाख का, ये पूरा हो जाएगा। इस पूरी सूचना के बाद यहाँ से जब उनका कॉल उनके घर गई अलवर, और अलवर जाने के बाद वहाँ से उनके पेरेंट्स ने पैसा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद वो यहाँ आए और 112 की कॉल जनरेट हुई। इस तरह से पूरा ये घटनाक्रम की शुरुआत हुई और फिर ये थाना कासना और एसओजी टीम ने इस पूरी घटना का अनावरण किया है। जो इनके अपराध करने का तरीका है, जो इसमें रुद्र क्रिक लाइव करके एक ऐप है और इसमें थाईलैंड में बैठे हुए कुछ लोग, विशाल, ध्रुव, सुखदेव, सनी जेतवा, ये 4 लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं विदेश से, थाईलैंड से, कुछ दुबई के भी इनके लिंक्स हैं। दिल्ली एनसीआर में इनकी लगभग 20 ब्रांचेज हैं और ये क्रिकेटिंग डे पे जब भी कोई मैच होता है, इस तरह की बात होती है, तो ये ऑपरेट करते हैं। हर ब्रांच में 7-8 लड़के, 3-4 लड़के हैं जो कि ये सब बेटिंग इनिशिएट करते हैं और उनके कुछ मैनेजर्स हैं। ये सब सैलरी बेस्ड हैं। सारा जो पैसा, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया कि 2 से 3 लाख का प्रॉफिट पर डे होता है, वो सारा अलग अलग अकाउंट से लॉन्डर होके, रोटेट होके थाईलैंड इसमें पहुंच रहा है। इस ऐप का सिस्टम, ये ऐप इंडिया में बैंड है। ये इसका प्रमोशन कुछ हमें पता चला है कुछ इन्फ्लुएंसर्स और उसके साथ साथ जो सर्च जब हम कुछ करते हैं तो उसके बाद जो पॉपअप होके पेजेस पे आता है उसके थ्रू करते हैं। इंडिया में ये ऐप बैंड है। इन्होंने इसका एल्गोरिदम इस तरह से बनाया है कि शुरू में जब स्मॉल अमाउंट कोई भी लगाता है तो स्मॉल अमाउंट पे ये उसको जिताते हैं और जब वो एक साइकिल में जीतने की फंस जाता है तो बड़ा अमाउंट जब वो 20,000, 30,000 या लाख तक पहुंचता है, तब ये उस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो भी बेटर है वो उतना पैसा हार जाए है। कोई भी बैटिंग लाइन जब ये नीचे बैटिंग शुरू कराते हैं तो जो बैटिंग लाइन, चाहे वो कोई यूज़र हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अगले 10 यूज़र से इनको कनेक्ट करे, उस चेन को ये खुद से एक अपना अकाउंट देते हैं। उसी अकाउंट के ज़रिए सारी बैटिंग होती है। वो अकाउंट कैसे खुल रहे हैं, उनसे लिंक आधार कार्ड कैसे खुल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए प्री एक्टिव सिम कैसे खुल रहे हैं, उस पर, और जो बाकी ब्रांचेज़ हैं उस पर, और जो मनी की पूरी ट्रेल है उस पर अभी हम इस पर काम करेंगे। और ये एक बड़े इंटरनेशनल बैटिंग रैकेट का खुलासा कितने एसओजी, कितना मिला, टेंटेटिव कितना आइडिया, अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ अकाउंट की जो है ये डिटेल्स हम निकाल रहे हैं, लेकिन वर्थ करोड़ है क्योंकि एक ब्रांच से पर डे 2 से 3 लाख का जनरेशन इसमें हो रहा था। कब से करी थी इसका? ये वाली जो इनकी ब्रांच है कुछ ही महीने पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको मतलब हमने रेड करके पकड़ा है। बाकी कुछ ब्रांचेस इन्होंने बताई हैं दिल्ली में या एनसीआर के अन्य कई शहरों में, वो भी कुछ महीने, साल, 1.5 साल से एक्टिव है। सर आपने बताया कुछ इन्फ्लुएंसर से ये प्रमोट करा करते, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? हाँ, उनको नोटिस इसमें सर्व किया जाएगा। हम चिन्हीकरण का प्रयास जो है इसमें कर रहे हैं।